जय गुरुदेव। मोहब्बत की ये दर्द भरी दास्तान उन सभी आशिकों को समर्पित है जो अपने मुर्शिद की याद में तड़प रहे हैं। उन सभी को जिनके लिए उनका मुर्शिद ही उनकी जिंदगी है, सब कुछ है। जो अपने मुर्शिद के लिए ही जी रहे हैं और आखिरी सांस लेने तक उनके दिल और जुबां पर अपने प्यारे मुर्शिद के सिवा कोई और न होगा। ये कहानी है एक मस्त फकीर और उसके अजीज मुरीद की। ये कहानी है शम्स तबरेज और मौलाना रूम की। तो मौलाना रूम का जन्म अफगानिस्तान के बलख में हुआ था और बाद में ये कोनिया चले गए थे। कोनिया मिडल तुर्की में पड़ता है। मौलाना रूम के जीवन में बदलाव कब आता है? मौलाना रूम के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब मौलाना रूम की मुलाकात एक फकीर जिसका नाम शम्स तबरेज था उससे होती है। जब मौलाना रूम की मुलाकात शम्स तबरेज से होती है उस समय उनकी उम्र 38 साल की थी और शम्स तबरेज उस समय 60 साल के थे। 38 साल की इस उम्र में मौलाना रूम एक बहुत बड़े उलमा यानी कि विद्वान थे। सारा रूम, सारा कोनिया उनकी बड़ी इज्जत करता था। बड़ा ही उनका रुतबा और दबदबा था। उस समय पर वे उस मुकाम पर थे। मौलाना रूम का कोनिया में वो रुतबा था कि जब मौलाना रूम घोड़े पर सवार होकर चलते थे तो जब घोड़े से नीचे उतरने को होते तो लोग अपने हाथों को उनके आगे रख देते थे कि जब आप नीचे उतरे तो हमारे हाथों पर अपने पाँवों को रखकर नीचे उतरिए। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि मौलाना रूम का उस समय क्या रुतबा रहा होगा। दूसरी तरफ शम्स तबरेज उस समय 60 साल के थे और हमेशा परमात्मा से अपनी दुआओं में यही मांगते थे कि हे परमात्मा, वो कौन है जो मेरे अंदर छुपे हुए भावनाओं को, रूहानियत को, मेरे अंदर छुपी इस खुदाई को आगे बढ़ाएगा, उन्हें शब्दों का रूप देगा। तो शम्स तबरेज को ख्याल में इशारा होता है कि जाओ तुम कोनिया चले जाओ, वो तुम्हें कोनिया में मिलेगा। तो शम्स तबरेज ये इशारा मिलने के बाद कोनिया की तरफ रुख करते हैं। तो कोनिया की तरफ रवाना हुए शम्स तबरेज। तो शम्स तबरेज की आदत यह थी कि जहां भी वो जाते थे तो वहां किसी न किसी सराय में ठहरते थे और सराय में जब रुकते थे तो एक बड़ा सा ताला अपने कमरे पर लगाते थे जिस कमरे में वो रुकते थे और अपने सर पर एक बड़ी सी पगड़ी पहनते थे और पगड़ी के एक पल्लू से अपने कमरे की चाबी टांग लेते थे, बांध लेते थे। उस समय पर जितने भी बड़े व्यापारी लोग होते थे वो ऐसा ही करते थे, जिससे उन्हें देखकर ही लगता था कि कोई बहुत बड़े व्यापारी हैं। तो शम्स तबरेज भी ऐसा ही करते थे। शम्स तबरेज को भी देखकर ऐसा ही लगता था कि कोई बहुत बड़ा व्यापारी है। और कमरे में होता क्या था? एक चटाई, एक प्याला, एक टोपी और एक ईंट। ईंट को शम्स तबरेज अपना तकिया बना लेते थे। तो शम्स तबरेज जहाँ ठहरे थे तो सराय के सामने जो लॉबी होती थी, लोग वहाँ बैठते थे, तो तबरेज भी वहाँ जाकर बैठ गए। तो पहली बार शम्स तबरेज ने मौलाना रूम को वहाँ सराय के सामने से गुजरते हुए देखा और देखते ही जान गए कि जिसकी मुझे इतने लंबे अरसे से तलाश थी आज वो मुझे मिल गया है। तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और लोगों से पूछकर शम्स तबरेज मौलाना रूम के मदरसे में पहुंच गए जहां पर वो पढ़ाते थे। तो मदरसे में जाकर देखा कि उस समय मौलाना रूम मदरसे में ही एक हौज के किनारे विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे। हौज मतलब कि एक छोटा तालाब जैसा, और उनके पास में ही बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। मतलब ये कि बड़ी ही बहुमूल्य किताबें थी। तो शम्स तबरेज वहाँ गए और जाकर मौलाना रूम को देखने लगे। मौलाना रूम ने जब उन्हें देखा तो शम्स तबरेज ने उनकी किताबों की तरफ इशारा करके कहा कि ई चिश्त, मतलब कि ये क्या है?
तो मौलाना रूम ने जवाब दिया कि ई कालस तो नमे फहमी, मतलब कि ये वो है जो तू नहीं जानता। तो शम्स तबरेज ने आगे बढ़कर वो सारी किताबें और तख्तियां हाथ से धकेल कर पानी के हौज में डाल दी, गिरा दी। तो जब मौलाना रूम ने यह देखा तो बड़े ही गुस्सा हुए और झल्ला कर बोले कि अरे तेरा बेड़ा गर्क बाबा, ये क्या किया तूने, अरे होश में तो है। तो शम्स तबरेज वहीं खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। तो तबरेज झट से आगे बढ़े और हौज में थोड़ा सा उतरकर एक एक करके वो किताबें और तख्तियां बाहर निकालना शुरू किया। एक एक किताब निकाले और हाथों से झाड़ झाड़ कर मौलाना के हाथों में थमाए कि ये ले ये पकड़, ये ले ये पकड़। तो किताबों को देख कर मौलाना रूम हैरान रह गए। किताबें भीगना तो दूर, एक बूंद पानी भी उन किताबों से छुआ तक नहीं था। उल्टे जब तबरेज किताबें झाड़ झाड़ कर मौलाना रूम को दे रहे थे तो जो किताबें बहुत पुरानी थी और कई अरसे से खुली नहीं थी, उनसे गर्दा उड़ रहा था। ये नज़ारा देखकर वहाँ खड़े सारे लोग हैरान रह गए और मौलाना रूम के मुंह से निकला, ई चिस्त। तो शम्स तबरेज ने कहा कि ई हालस्त नमे फहमी, मतलब कि ये वो है जो तू नहीं जानता। फिर इसके बाद शम्स तबरेज वहाँ से चले गए और जाकर फिर उसी सराय में रुक गए। तो जब मौलाना रूम मदरसे से वापस आ रहे थे तो वहीं सराय के सामने से होकर गुजरे। तो शम्स तबरेज ने आगे बढ़कर मौलाना रूम के घोड़े की लगाम पकड़ ली। कहते हैं कि फिर शम्स तबरेज मौलाना रूम को अपने साथ ले गए और वहीं कोनिया में एक आदमी सोने चांदी का वर्क बनाने का काम करता था। मौलाना रूम को लेकर तबरेज उसकी दुकान पर उन्हें ले गए और वहाँ पर शम्स तबरेज और मौलाना रूम एक ही मकान में 6 महीनों तक अंदर रहे। ना कहीं आना, ना कहीं जाना, ना किसी से मिलना। किसी को इजाज़त नहीं थी कि वो अंदर आ जाए। मौलाना रूम जिस मदरसे में पढ़ाते थे वो मदरसा 6 महीनों तक बंद रहा। चारों तरफ कोनिया में आग की तरह ये खबर फैल गई। मौलाना रूम जैसी शख्सियत खबर तो फैलनी ही थी। चारों तरफ ये खबर थी कि कोई बाबा आया था, उसने पता नहीं क्या जादू मौलाना रूम पर किया कि मौलाना रूम उसके साथ चले गए और अब उसी के साथ है। सबको ये भी पता था कि फला फला मकान में है। 6 महीने बीत गए और 6 महीनों बाद शम्स तबरेज और मौलाना रूम वहाँ से बाहर निकले। अब हाल ये हो गया कि अब सुबह शाम शम्स तबरेज जहाँ जहाँ जाते वहीं मौलाना रूम उनके पीछे पीछे जाते। हर समय मौलाना रूम तबरेज के साथ उनके पीछे पीछे लगे रहते। ऐसी दीवानगी उनकी शम्स तबरेज के प्रति हो गई। एक तरह से कहा जाए तो मौलाना रूम शम्स तबरेज के इश्क में पागल से हो गए। ऐसे करते करते दिन बीतने लगे तो मौलाना रूम शम्स तबरेज के ऐसे दीवाने हुए, उनकी मोहब्बत में ऐसे डूबे कि सब कुछ उनका छूट गया। तो मौलाना रूम के जितने भी जान पहचान के लोग थे, यार, रिश्तेदार, नाती, परिवार, वो सब लोग शम्स तबरेज की जान के दुश्मन बन गए कि इस बाबा ने ऐसा क्या जादू मौलाना पर किया कि मौलाना रूम को कुछ का कुछ कर दिया, बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि शम्स तबरेज से लड़ाई झगड़ा करने लगे, सरेआम गालियाँ देने लगे। उन लोगों में मौलाना रूम का एक बेटा अलाउद्दीन भी शामिल होता था। तो लोग शम्स तबरेज को तरह तरह से तंग करने लगे। जब कभी तबरेज साधना में बैठे होते या एकांत में कमरे में बैठे होते तो मौलाना रूम का लड़का बिना इजाज़त के ही बड़ी ही बदतमीजी से उनके कमरे में चला जाता। आज के दौर में ही बिना इजाज़त किसी के कमरे में जाना बड़ा गलत माना जाता है, तो उस दौर में तो ऐसा करना बहुत ही गलत था। तो इस तरह तरह से शम्स तबरेज को लोग तंग करने लगे। तो शम्स तबरेज बहुत बुरी तरह से परेशान हो गए और फिर एक दिन
शम्स वहां से चले गए, चुपके से चले गए। मतलब कि शम्स तबरेज गायब हो गए। तो जब शम्स तबरेज चले गए तो मौलाना रूम का बड़ा बुरा हाल हो गया। तबरेज की जुदाई में मौलाना रूम पागल से हो गए। उन्होंने उन्हें खूब ढूंढा, यहाँ वहाँ सारा कोनिया छान मारा, लेकिन तबरेज का कहीं कोई अता पता नहीं मिला। मौलाना रूम शम्स तबरेज के लिए तड़पने लगे और तड़प तड़प कर उनका बड़ा बुरा हाल हो गया। और ऐसे ही रोते तड़पते 1 साल बीत गया। तो 1 साल बाद मौलाना रूम के पास एक खत आया और उस खत से मौलाना रूम को ये पता चला कि शम्स तबरेज दमिश्क में है। दमिश्क कोनिया से 600 किलोमीटर दूर मौजूद एक शहर था। तो वो खत पाकर मौलाना रूम ऐसे खिल गए जैसे किसी ने मुर्दे में प्राण फूंक दिए हों। जीवन का हर्ष उल्लास जो जाता रहा था, फिर से उसके लौट आने की आशा बंध गई। सन 1247 की ये बात है। तो मौलाना रूम ने एक खत लिखा और वो खत अपने बेटे को दिया। बेटे का नाम था बहाउद्दीन। और बेटे को जगह का पता बताया और कहा कि जाओ, तुम दमिश्क जाओ और जाकर ये खत शम्स तबरेज के हाथों में दे देना। उस खत में मौलाना रूम ने क्या लिखा? खत में लिखा कि शम्स, आप जब से यहाँ से रवाना हुए हैं, हम शहद से मोम की तरह जुदा हो गए हैं। रात भर दिए की तरह सुलगते रहते हैं। आप अपनी तवज्जो हमारी तरफ फिर से पलट दीजिए। आपके बिना ये दुनिया, ये जिंदगी सब बेकार है। आप अब लौट आइए। आप वो हैं जिनके दर्शनों की आशा में ये रूम जिंदा है। मौलाना रूम ने वो खत अपने बेटे बहाउद्दीन को दिया और साथ में 1000 दिनार भी अपने बेटे को दी और कहा कि जाओ, ये सब उन पर वार देना और ये खत ले जाकर उनके हाथों में देना और उनको जरूर जरूर लेकर आना। और अगर वो ये कहें कि मैं आ जाऊंगा तो तुम आना नहीं, उन्हें अपने साथ लेकर ही आना। तो उनका बेटा बहाउद्दीन ऊंट लेकर दमिश्क के लिए रवाना हो गया और दमिश्क पहुंच गया। तो बेटे ने वहां दमिश्क में शम्स तबरेज को वहीं पर पाया जहां पर मौलाना रूम ने उसे बताया था। तो बेटा शम्स तबरेज के पास गया और ले जाकर वो खत और दिनारें तबरेज के हाथों में थमा दी और बताया कि ये मौलाना रूम ने आपके लिए भेजा है। और ऊंट की तरफ इशारा करके कहा कि मुझे मौलाना रूम ने आपको लिवा लाने के लिए भेजा है। तो सबसे पहले तो शम्स तबरेज ने उस खत को चूमा और फिर जब उन दिनारों को देखा तो कहा कि हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, और वो पैसे वहीं पर गरीबों में बांट दिए। मौलाना रूम के बेटे ने शम्स तबरेज से कहा कि आप चलिए, आपको मौलाना रूम याद कर रहे हैं। तो ये सुनकर तबरेज बहुत खुश हुए और कहा कि अच्छा। और शम्स तबरेज मौलाना रूम के बेटे के साथ चलने के लिए तैयार हो गए और दमिश्क से कोनिया की तरफ रवाना हो गए। तो मौलाना रूम के बेटे ने तबरेज को ऊंट पर बैठाया और खुद पैदल चलने लगा। तो मौलाना रूम के बेटे से शम्स तबरेज ने कहा कि आओ, तुम भी ऊपर बैठ जाओ। तो बेटे ने कहा कि हुजूर, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बादशाह सवार हो और गुलाम भी सवार हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता है, गुलाम पैदल चलेगा। दमिश्क से कोनिया तक का वो 600 किलोमीटर का सफ़र मौलाना रूम के बेटे ने पैदल तय किया और शम्स तबरेज को बराबर ऊंट पर बैठाए रखा और किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दी। और जब कोनिया में दाखिल होने लगे तो मौलाना रूम ने स्वयं बाहर निकलकर अपने मुर्शिद का, शम्स तबरेज का स्वागत किया।
जिन रास्तों से तबरेज गुजरे उन रास्तों पर मौलाना रूम जमीन पर लौट गए और वहाँ की मिट्टी को अपने बदन में रमाने लगे। मौलाना रूम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बस यूं समझ लीजिए कि मौलाना रूम खुशी से पागल हो उठे। तो जब शम्स तबरेज कोनिया पहुंच गए तो उन्होंने मौलाना रूम से उनके बेटे की बहुत तारीफ की और कहा कि इस सफ़र में इसने पैदल चलकर आज जो मुकाम हासिल कर लिया है, सारी जिंदगी भी लगा देता तो इसे वो नहीं मिलता। बस फिर से वही दौर शुरू हो गया, वही दीवाने दो। मौलाना रूम और शम्स तबरेज दोनों तन्हाई में बैठे रहते, गुफ्तगू करते रहते। जहाँ शम्स जाते वहीं पीछे पीछे मौलाना रूम जाते। यह सिलसिला फिर से चलने लगा। सिलसिला चलता रहा तो लोग फिर बाज नहीं आए। लोगों ने फिर से शम्स तबरेज को परेशान करना शुरू कर दिया। फिर से वही लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज। लोग सरेआम फिर से शम्स तबरेज को गालियां देने लगे। कई बार तो मारपीट तक की नौबत आ जाती, और नौबत क्या आ जाती, कई बार मारपीट भी कर देते। कहने का मतलब ये कि बड़ा बुरा सलूक शम्स तबरेज के साथ लोगों ने किया। कई बार तो शम्स तबरेज ने कहा भी कि अगर अब की बार मैं गायब हुआ तो फिर वापस नहीं आऊंगा, फिर दोबारा तुम्हारे हाथ नहीं लगूंगा। तो इस बारे में कई किस्से हैं। अलग अलग लोग अलग अलग बात कहते हैं। अलग अलग किताबों में भी अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। कई किताबों में लिखा है कि शम्स तबरेज को कत्ल कर दिया गया। बताते हैं कि एक रात शम्स तबरेज मौलाना रूम के साथ बैठे हुए थे और इतने में बाहर से किसी ने आवाज़ दी शम्स तबरेज को। तो शम्स तबरेज ने मौलाना रूम से कहा कि भाई अब हम चलते हैं, अब हमारा बुलावा आ गया है। तो शम्स तबरेज बाहर निकले तो उनको कत्ल कर दिया गया। ये बात लोगों ने किताबों में भले ही लिख दी हो, लेकिन इस बात में कोई दम नहीं लगता। मौलाना रूम जैसा मुरीद जो अपनी जान से ज्यादा तबरेज को अपना अजीज समझता हो, शम्स तबरेज को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हो और उनके साथ हो, और उसे शम्स तबरेज ये कहे कि अब हम चलते हैं, हमारा बुलावा आ गया है, और ये सुनकर मौलाना रूम चुप बैठे रहें और उन्हें अकेला कहीं जाने दें। शम्स तबरेज कह रहे हैं कि हमारा बुलावा आ गया है, और यह सुनकर मौलाना रूम अंदर बैठे रहें। बिल्कुल बेतुकी सी ये बात लगती है, इसलिए इस बात में कोई दम नहीं लगता। लेकिन यह ज़रूर है कि उस दिन शम्स तबरेज बाहर गए और उसके बाद फिर शम्स तबरेज गायब हो गए। ऐसे गायब हुए कि फिर मिले नहीं। फिर कभी शम्स तबरेज मौलाना रूम से नहीं मिले। इस बार शम्स तबरेज ऐसे गायब हुए कि फिर कभी नहीं मिले। लेकिन यह बात तय है कि शम्स तबरेज कत्ल नहीं हुए, वो गायब हो गए। ऐसा इसलिए भी लगता है क्योंकि बताया जाता है कि उसके बाद मौलाना रूम 2 बार दमिश्क गए थे। तो समय समय पर कई बार शम्स तबरेज ये बात कहते थे कि अगर मुझे 50 मर्तबा भी इस तरह से जुदा होना पड़े तो मैं ऐसा करूंगा, क्योंकि मुझसे ये बिछुड़ना, ये जुदाई रूम को तड़पाएगी और उस तड़प में इसके अंदर से चीजें निकलेंगी, उसकी रूहानियत परवान पर चढ़ेगी। तो मौलाना रूम अपनी मुर्शिद की याद में तड़पते रहते। कभी इधर कभी उधर पागलों की तरह से उनका हाल हो गया। कोनिया की गलियों में वो इधर उधर घूमते रहते, तड़पते रहते, हर समय शम्स की यादों में खोए रहते, डूबे रहते। मौलाना रूम की शम्स तबरेज के प्रति दीवानगी का ये आलम था कि अगर कोई आकर तबरेज की कोई बात मौलाना रूम को बतलाता, कोई पुराना किस्सा सुनाता या आकर कहता कि मैंने फला फला जगह पर शम्स तबरेज को देखा है, तो मौलाना रूम कहते कि अच्छा तूने शम्स तबरेज को देखा है।
और तुरंत मौलाना रूम उसे अपनी कमीज उतार कर दे देते। अपने गले में कोई माला पड़ी होती, हार होता, तो वो उतार कर तुरंत उसे दे देते। अपनी पगड़ी उतार कर दे देते। बेशकीमती अगर कोई अंगूठी उन्होंने पहनी होती तो वो भी उतार कर दे देते। जो भी चीज पास होती वही निकाल कर उसे दे देते। तो मौलाना रूम का जो नौकर था वो हमेशा साथ में एक संदूक कपड़ों की तैयार रखता था, ताकि मौलाना रूम कभी भी किसी को भी अपनी अगर कमीज उतार कर दे दें तो तुरंत ही वो दूसरा कपड़ा तैयार रखता था, उन्हें पहना देता था। तो ये आलम था मौलाना रूम की दीवानगी का। कई बार तो एक ही दिन में कई कई कमीज वो उतार कर लोगों को दे देते। मौलाना रूम अपनी कमीज के आगे बटन नहीं लगवाते थे, ताकि कभी भी किसी को भी कपड़ा उतार कर देना पड़े तो तुरंत दे दिया जाए, उतारने में दिक्कत ना हो, फौरन उतार कर उसे दे देते। तो एक दिन क्या हुआ, एक आदमी ने आकर मौलाना रूम से कहा कि हुजूर, मैंने शम्स तबरेज को दमिश्क में देखा है। तो उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मौलाना रूम बड़े खुश हो गए और बहुत खुश हुए और खुश होकर बोले कि अच्छा, तूने मेरे शम्स को देखा है। और मौलाना रूम ने तुरंत उसी समय अपनी पगड़ी उतार कर उस आदमी को दे दी, अपनी कमीज भी उतार दी, मोजे उतार दिए और हाथों में जो कोई अंगूठियां पहन रखी थी, गले में कोई हार पहना हुआ था, वो सब उसे उतार कर उसी समय दे दिया। तो पास ही में खड़ा एक बंदा ये सब नज़ारा देख रहा था। तो वो मौलाना रूम के पास आया और आकर कहा कि हुजूर, ये तो झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, इसने कुछ नहीं देखा, ये हुजूर सरासर झूठ बोल रहा है। तो मौलाना रूम मुड़े और उस आदमी की तरफ देखा और बोले, ये झूठ बोल रहा है तभी तो ये कपड़े दिए हैं, ये झूठ बोल रहा है तभी तो ये कपड़े दिए हैं। अगर ये सच बोल देता तो मैं अपनी जान तक दे देता। अगर ये शम्स तबरेज के बारे में बताता कि मैंने देखा है, ये सच बताता तो मैं अपनी जान दे देता। इस दुनिया में शम्स तबरेज फिर मौलाना रूम से कभी नहीं मिले, क्योंकि उनका मकसद ही सिर्फ तड़प थी, उनको तड़पाना था, उनकी तड़प को बढ़ाकर उस मुकाम पर ले जाना था जहां परमात्मा के सिवा कुछ शेष नहीं रह जाता। अब क्या हुआ, मौलाना रूम शम्स तबरेज की याद में उनकी तड़प में गलियों में घूमते रहते थे, तड़पते रहते थे, उनके नगमों को, उनकी बातों को हर समय गुनगुनाते रहते थे। लोग जो भी देखते तो कहते कि ये मौलाना रूम को क्या हो गया है। रात रात भर मौलाना रूम जागते रहते। मौलाना रूम जागते तो उनके साथ साथ दूसरे लोग भी जागते रहते। तो लोगों को देखकर मौलाना रूम को ये ख्याल आता कि मेरे जागने से ये लोग भी जाग रहे हैं और ये लोग बीमार हो जाएंगे। तो वो क्या करते कि किसी दीवार के सहारे सटकर घुटने समेटकर ऐसे बैठ जाते कि घुटनों पर झुकाकर अपना सर रख लेते और आंखें बंद कर लेते, ताकि लोगों को लगे कि वो सो रहे हैं। तो लोग ये देखते तो समझते कि वो सो रहे हैं, तो उन्हें देखकर फिर लोग भी सो जाते। और उसके बाद मौलाना रूम ने अपने मुर्शिद शम्स तबरेज की याद में ऐसी ऐसी रचनाएं लिखी, ऐसी ऐसी पंक्तियां लिखी जिन्हें आज पूरी दुनिया में रूमी कोट्स के नाम से लोग जानते हैं। अपने मुर्शिद की याद में मौलाना रूम के दिल से वो दर्द छलक कर बाहर निकला जिसे उन्होंने अपनी किताब मसनवी में लिपिबद्ध किया, और पूरी दुनिया में लोग इस किताब को बड़े ही अदब से पढ़ते हैं। तो ये थी एक मुर्शिद और एक मुरीद की अमर प्रेम कहानी, एक मुरीद की अपने मुर्शिद के प्रति बेहद दीवानगी की कहानी, एक आला दर्जे के मौलाना के रूहानियत के शिखर तक पहुंचने की एक दर्द भरी दास्तान, एक मुरीद
जिसे पता होता था कि सामने वाला साफ झूठ बोल रहा है, लेकिन उतार कर अपने कपड़े जेवर सब कुछ लुटा देता था, सिर्फ इसलिए कि उसका दिल ये सुनकर उसके दिल को सुकून मिलता था कि कोई उसके मुर्शिद की खबर लाया है। ऐसे मुरीदों का संग पाना भी किसी दौलत से कम नहीं है। ऐसे मुरीदों को हृदय की गहराइयों से नमन है, और वो मुर्शिद जिसका अपने मुरीद से बेइंतहा प्यार होते हुए भी उसे रूहानियत के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने के लिए जिसने अपने प्रेम को दबा लिया और उससे बिछुड़ना स्वीकार किया और खुद को उससे जुदा कर लिया, ऐसे मुर्शिद को भी कोटि कोटि नमन है। जब तक ये धरती है और जब तक ये सूर्य है और जब तक ये चांद सितारे हैं, तब तक ऐसे मुर्शिद और मुरीदों की ये अमर कथाएं, ये अमर इतिहास भक्तों के बीच में हमेशा दोहराया जाएगा, याद किया जाएगा। जय गुरुदेव।